18 जून 2024 साल की सबसे बड़ी निर्जला एकादशी पर पूरे 300 सालों के बाद बनेंगे 3 ऐसे दिव्य और दुर्लभ महायोग। 3 राशियों पर माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी होंगे विशेष मेहरबान। जी हाँ दोस्तों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने, नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। धन की देवी माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से 18 जून यानी कि सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी पर 3 ऐसे महायोग बन रहे हैं जिससे 3 राशियों की किस्मत में बम्पर लॉटरी लगने वाली है। 3 राशियों का भाग्य 7वें आसमान में आने वाला है। तो एक एक करते हुए जान लेते हैं सभी राशियों के बारे में और साथ ही निर्जला एकादशी पर कुछ विशेष और दुर्लभ उपायों के ऊपर भी चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी व्यक्तियों तक पहुंच सके। मित्रों, सनातन धर्म के अनुसार हर महीने में 2 एकादशी आती है। एक शुक्ल पक्ष की एकादशी और एक आती है कृष्ण पक्ष की एकादशी। सभी एकादशियों में से निर्जला एकादशी को सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ी एकादशी माना गया है। यह एकादशी भगवान विष्णु जी को समर्पित है। हर साल ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है ना, इस दिन निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। साल 2024 में पूरे 100 सालों के बाद निर्जला एकादशी के दिन 3 ग्रहों का महासंयोग बन रहा है, यानी कि 3 ग्रह एक साथ एक ही भाव में मिलन करने जा रहे हैं। जिसमें आपको बता दें, निर्जला एकादशी के दिन बुध, शुक्र और सूर्य देव की युति बनेगी। साथ ही बुधादित्य राजयोग, शुक्रादित्य राजयोग, महालक्ष्मी योग सहित कई ऐसे महायोग बन रहे हैं जिससे निर्जला एकादशी के बाद 3 राशियों के लिए समय किसी भी वरदान से कम नहीं है। 3 राशि वाले लोगों की किस्मत अचानक से चमकने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। निर्जला एकादशी के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है धनु राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ये यो भा भी भू ध फ ढ और बे से शुरू होता है, उनकी धनु राशि होती है। धनु राशि वाले लोगों के लिए निर्जला एकादशी पर जो त्रिग्रही महायोग बन रहा है ना, यह आप लोगों को करियर और कारोबार दोनों में ही बहुत ही अच्छा और शुभ साबित होगा। एक तो यह महायोग आपकी राशि के 6ठे भाव पर बन रहा है। ऐसे में इस दौरान जो भी बेरोजगार लोग हैं, उनको मनचाही जगह पर निर्जला एकादशी के बाद नौकरी की प्राप्ति होगी। और जो पहले से ही नौकरी करते हैं या कहीं पर भी जॉब वगैरह करते हैं ना, तो मनचाही जगह पर आपका ट्रांसफर होगा, आपकी तनख्वाह बढ़ेगी। आपके जो वरिष्ठ अधिकारी है या आपके सबॉर्डिनेट है, उन सभी का आपको सहयोग मिलेगा। आपको कोई भी अच्छा या बड़ा पद मिलने वाला है। अचानक से निर्जला एकादशी के बाद रुका हुआ धन मिलेगा, जिससे आपके जीवन में तरक्की प्राप्त होगी। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। अगर आप व्यापारी है और आप अपने स्वयं का या पार्टनरशिप में कोई भी व्यापार करते हैं, कोई भी कामकाज करते हैं, ऐसे सभी लोगों को निर्जला एकादशी के बाद बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आपको बहुत ही अच्छी मात्रा में धन का लाभ होगा और माता लक्ष्मी जी के साथ ही भगवान विष्णु जी आपके ऊपर पूरी तरीके से मेहरबान रहेंगे। निर्जला एकादशी के बाद आप लोगों के लिए समय काफी अच्छा रहने वाला है। अगर मानसिक रूप से कोई भी परेशानी चल रही थी, मन में अगर कोई टेंशन चल रही थी ना, तो वो धीरे धीरे दूर होगी। तरक्की के नए नए अवसर प्राप्त होंगे। परिवार से आपको संपत्ति का लाभ मिलेगा और आपका स्वास्थ्य भी पहले की तुलना में बेहतर रहेगा। प्रेम संबंधों में आपको खुशियां ही खुशियां प्राप्त होगी। धन लाभ होने के नए नए रास्ते बनेंगे। अगर आप कुंवारे हैं या सिंगल है और अपने लिए किसी अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहे थे, जीवन साथी के लिए आप प्रयास कर रहे थे और कई दिनों से अगर कोई भी अड़चन या बाधा भी आ रही थी ना, तो निर्जला एकादशी पर जो ये त्रिग्रही संयोग बन रहा है, यह धनु राशि वाले लोगों की किस्मत में बहुत अच्छा परिवर्तन लेकर आएगा। मनपसंद जगह पर आपका रिश्ता हो सकता है और साथ ही माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से इसी साल आपको विवाह का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों में भी मधुरता आएगी। सामाजिक जीवन में पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। आपका मान सम्मान बनेगा। पुराना अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, चाहे शेयर मार्केट में हो, प्रॉपर्टी में हो, गोल्ड में हो, ज्वेलरी में हो या लॉटरी वगैरह में हो, फैसला आपके पक्ष में आने वाला है। निर्जला एकादशी के बाद आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और भारी मात्रा में धन का लाभ मिल सकता है। रुके हुए कार्य अचानक से फिर से बनने लगेंगे और साथ ही अगर आप कोई भी नया व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं, तो भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा और आशीर्वाद से उस कार्य में भी आपको लाभ मिलेगा। भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर विशेष रूप से मेहरबान रहेगी।
धनु राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि निर्जला एकादशी के दिन केसर युक्त पीले दूध का आप दान कीजिए। सबसे पहले इस दूध को भगवान विष्णु जी को अर्पित करना है और उसके बाद जो भी गरीब व्यक्ति है, जो बच्चे हैं, चाहे झुग्गी झोपड़ी में रहते हो या कोई भी बूढ़े हो, भिखारी हो, उनको आप इस दूध का दान कर दीजिए। उसके अलावा आप चाहें तो निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को केले का भोग लगाकर केला भी गरीब लोगों में बंटवा सकते हैं। साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर विशेष रूप से प्रसन्न रहेगी। तो चलिए मित्रों, जान लेते हैं निर्जला एकादशी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि और उसके उपाय के बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार, किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको पहनने की विधि क्या है? सरकारी नौकरी का योग है या नहीं? किस विभाग में, किस डिपार्टमेंट में आपको आसानी से नौकरी की प्राप्ति होगी? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, व्यापार में आपको नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जॉब की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं निर्जला एकादशी के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कन्या राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर टो, पा, पी, पू, श, न, ठ, पे और पो से शुरू होता है, उनकी कन्या राशि होती है। कन्या राशि वाले लोगों के लिए भी निर्जला एकादशी पर जो ये महायोग बन रहा है ना, यह आप लोगों को करियर और कारोबार दोनों में ही शुभ साबित होगा। एक तो एकादशी के बाद बुध देव आपकी राशि के कर्म भाव में प्रवेश करेंगे, ऐसे में काम और कारोबार दोनों में ही आपको खास तरक्की मिलने वाली है, धन और मान सम्मान दोनों में ही बढ़ोतरी होगी, सभी कार्यों में आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा, करियर में कोई भी नया ऑफर आपको मिल सकता है, नौकरी करने वाले लोगों को प्रमोशन या तरक्की की संभावना है, घर परिवार और पिता के साथ आपके जो रिश्ते हैं वो मधुर बनेंगे, आपके घर में कोई भी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होगा, घर में खुशी का माहौल रहेगा, कोर्ट कचहरी के विवाद भी अब सुलझते हुए नजर आएंगे। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि निर्जला एकादशी के दिन आप किसी भी गौ माता को हरा चारा जरूर खिलाएं और साथ ही गौ माता को माता लक्ष्मी जी का प्रतीक मानकर उनकी पूजा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। जो भी आपके धन से जुड़ी परेशानी है ना, वो तुरंत दूर होगी, आपको अपने भाग्य का यानी कि किस्मत का पूरा लाभ मिलेगा। चलिए जान लेते हैं निर्जला एकादशी के बाद अगली और अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृषभ राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वू, वे और वो से शुरू होता है, उनकी वृषभ राशि होती है।
वृषभ राशि वाले लोगों के लिए भी निर्जला एकादशी पर जो महायोग बन रहे हैं ना, यह आप लोगों को शुभ फलदायी सिद्ध होंगे। एक तो यह राजयोग आपकी राशि के धन और वाणी के स्थान पर बन रहे हैं। ऐसे में समय समय पर आपको अचानक से धन की प्राप्ति होगी। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, बैंक बैलेंस में बढ़ोतरी होगी, कार्य और कारोबार में भी अच्छा मुनाफा प्राप्त होगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगी। जो भी व्यापारी है ना, अगर आपका कहीं पर भी अटका हुआ या रुका हुआ धन है तो वो आपको फिर से प्राप्त होगा। धन की बचत भी कर पाएंगे। नौकरी करने वाले लोगों को नौकरी में प्रमोशन और साथ ही कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। आप लोगों के लिए उपाय बताया गया है कि निर्जला एकादशी पर वृषभ राशि वाले लोग सफेद चीजों का दान करें, जैसे कि दूध, दही, शक्कर आदि चीजों का दान कर सकते हैं और माता लक्ष्मी जी को दूध से बनी हुई खीर का भोग लगाएं। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय महालक्ष्मी नमः।